कि ऐसी जगह पर हमें ये टनल्स बनाने हैं, ऐसी जगह पर हमें ब्रिजेस बनाने हैं, पुल्स बनाने हैं जहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो और लोग प्रेफर करें कि हम इस टनल को देखने के लिए क्यों जा रहे हैं। आपके सामने अगर जाएं, जो जैसे कहते हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं कि जन्नत नज़ीर इलाका है, एक जन्नत का टुकड़ा है, मगर उस पर कोई ज़्यादा उसके बाद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई उस पर अपग्रेडेशन नहीं की गई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। पाकिस्तान में ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट सरकारी यूनिवर्सिटीज़ अगर देख लें या सरकारी स्कूल देख लें या सरकारी कॉलेजेस देख लें, ठीक है, वहाँ इंडिया अगर देखा जाए तो अपने कल्चर के थ्रू, अपने टूरिज्म के थ्रू, अपनी तहजीब और सकाफत के थ्रू कितना कुछ कमाते हैं और लोग वहाँ पर प्रेफर भी इसीलिए करते हैं जाना। आलम में अपना सर उठाने के लिए, अपना वो जैसे सिक्का बिठाने के लिए कोशिशें कर रहा है, तो इससे उसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे अपग्रेड करना पड़े या वैसे उसे अपने मुल्क में अपने जो सिटीज़ हैं उनको डेवलप करना पड़े, तो वो कर रहा है। ठीक है, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं लेक्चर्स देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे 95% जो लेक्चर्स हैं ना, जो अच्छे लेक्चर्स हैं, जो काबिल तारीफ़ लेक्चर्स हैं, वो इंडियन के लेक्चर्स हैं, ठीक है। जबकि पाकिस्तानी की बात करें तो पाकिस्तान में मसला यही है, जो पुराने दौर में था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो इस दौर में चल रहा है ना, वो आप खुद यहाँ पे खड़े होकर अंदाज़ा लगा लें कि 95% जो लाहौर लोग इंडिया को विजिट करते हैं तो दे सी द कल्चर, दे सी द ट्रेडिशंस, दे वांट टू विजिट इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल हिस्ट्री। एक हिस्टोरिक वे में इंडिया को विजिट करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये उसकी अपनी जैसे कह लें सियासत है, इससे वो अपनी मुल्क को अपग्रेड कर रहा है और ऊपर लेके जा रहा है। तो सर ये तो पाकिस्तान में चोरी चकारी, ठीक है, लूट मार, करप्शन हर जगह, ठीक है, और हम दावा कर रहे होते हैं कि पॉलिटिशियन जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट सरकारी अफसरान, वो इस तरह काम करते हैं, हालांकि हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है सिलसिला? ठीक ठाक। तो जब बात करेंगे इंडिया की तरफ से एक और डेवलपमेंट सामने आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ी किक दी जा रही है इंडिया की तरफ से, एंड दैट इज जी मोड टनल। और जी मोड टनल की जब हम बात कहते हैं, लोकेशन जो है वो इसकी है लद्दाख और कश्मीर के बिल्कुल दरमियान, कारगिल के पॉइंट पर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग देख रहे हैं भाई कि 2400 टू 2700 CR की इन्वेस्टमेंट इंडिया यहाँ पे कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता हुआ नजर आता है, अपनी कंट्री के लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता हुआ नजर आता है, और टूरिज्म डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट करती है। आपका क्या ओपिनियन होगा सिद्रा? एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की गई है इंडिया की तरफ से इस टनल के लिए, जी मोड टनल इसका नाम है जी। और बात की जाए तो यहाँ पर 6.5 किलोमीटर इसका बताया जा रहा है कि जो टोटल इसकी हाइट होगी या लेंथ होगी। तो आपको क्या जो है वो लग रहा है कि भाई ये कितनी बड़ी किक है इंफ्रास्ट्रक्चर की? आई थिंक सो कि ये बहुत बड़ी एक किक नज़र आ रही है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंडिया की बात की जाए, आपने पहले भी देखा होगा, रिसेंटली इंडिया के अंदर कुंभ का मेला चल रहा है, जिसके अंदर यूपी के अंदर स्पेशली अगर देखा जाए प्रयागराज, तो वहाँ पर 7000 करोड़ का एक बहुत बड़ा चीज़ों का एहतमाम किया गया है और हम लोगों को नज़र भी आया है। सो आई थिंक सो कि इंडिया प्रेफर करता है बिकॉज लोग पीपल लव टू विजिट इंडिया, ठीक है। जैसे लोग इंडिया को विजिट करते हैं तो दे सी द कल्चर, दे सी द ट्रेडिशंस, दे वांट टू विजिट इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल हिस्ट्री। एक हिस्टोरिक वे में इंडिया को विजिट करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपने जिस जोन की बात की है, जेड जोन, आई थिंक सो यू वर आस्किंग, जी मोर की आपने बात की है, तो वहाँ पर भी आपने कहा कि इट इज़ बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर। आप देखिए इतनी खूबसूरत जगहों के बीच में ये एक टनल बनने जा रहा है एंड इट्स विल बी द लॉन्गेस्ट टनल आई थिंक सो। तो आप देखिए जहाँ पर कश्मीर है और साथ में लद्दाख है, वहाँ पर लोग इस टनल को देखने क्यों नहीं आएंगे? वेरी स्मार्ट मूव बाय इंडिया, बाय इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पता है कि ऐसी जगह पर हमें ये टनल्स बनाने हैं, ऐसी जगह पर हमें ब्रिजेस बनाने हैं, पुल्स बनाने हैं जहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो और लोग प्रेफर करें कि हम इस टनल को देखने के लिए क्यों जा रहे हैं। प्रोबेबली इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि साथ में जो एरियाज हैं, जो लोकेशंस हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। ओके, एंड आई थिंक सो कि जब आप कश्मीर के नाम लेते हो तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ हेवन आता है, कुदरती खूबसूरती वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो लद्दाख भी बहुत खूबसूरत है। तो आई थिंक सो कि इंडिया के एक बहुत मेजर कह लें कि जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे उसके ऊपर उसे दुगना वो कमाने वाला है, क्योंकि इंडिया के एयरपोर्ट देख लें आप लोग उठाकर, आप उनका IIT देख लें, लोग इनफैक्ट उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने के लिए स्पेशली जाते हैं और लोग प्रेफर करते हैं कि IIT के अंदर हमें एडमिशन्स वगैरह मिल जाए। तो आप यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इंडिया अगर देखा जाए तो अपने कल्चर के थ्रू, अपने टूरिज्म के थ्रू, अपनी तहजीब और सकाफत के थ्रू कितना कुछ कमाते हैं और लोग वहाँ पर प्रेफर भी इसीलिए
होना चाहिए यार। देखिए अगर आप अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर किस काम की आपकी गवर्नमेंट है? क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही होता है कि अपने लोगों को फैसिलिटेट करना। जब अपने लोगों को फैसिलिटेट करेंगे वो खुश होंगे एंड नेक्स्ट टाइम अगेन आपको पावर में लेकर आएंगे। अच्छा सजा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने की कि डेफिनेटली टनल इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक किक होगी इंडिया के लिए, बट ऑल्सो बहुत ब्यूटीफुल एरियाज है। अगर हम लद्दाख की बात करें और कश्मीर की बात करें, एंड ऑल्सो 6 महीने बंद रहते हैं। देखिए उसके लिए हम अपने कश्मीर की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम जन्नत में आ गए हैं, ठीक है। आई थिंक सो कि कश्मीर एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है एंड आपने दीपिका का सॉन्ग भी सुना होगा कि कश्मीर में तो कन्याकुमारी। हाँ। सो आई थिंक सो कि व्हेन यू लद्दाख के इतने खूबसूरत पॉइंट्स है, कश्मीर के इतने खूबसूरत पॉइंट्स है, तो जब बीच में ये टनल बन जाएगा तो वही बात आ जाती है फिर से कि लोग सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती देखने के लिए इस टनल में जाना पसंद करेंगे, इस टनल से अपना सफर स्टार्ट करना पसंद करेंगे, एक अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए, अपने मेमोराइज करने के लिए कि यार हम लोग यहाँ गए थे और ये टनल कहाँ पर था। कभी किसी को बताना हो तो कश्मीर और लद्दाख के बीच में है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे आखिर क्यों करता है? इसलिए वो करते हैं क्योंकि उनके लोग सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट हों। सबसे पहले तो अपने लोगों के लिए काम करना जानते हैं। सेकेंडली अगर देखा जाए तो दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप घूमने जाओगे हर एक जगह बहुत खूबसूरत नज़र आती है, बट आई थिंक सो कि जब एशियन कंट्रीज़ की बात आती है तो उनकी खूबसूरती एक अलग ही तरीके से नज़र आती है। बिकॉज आप अमेरिका, कनाडा, यूके, रशिया, वेयर एवर यू गो यू फाइंड द थिंग्स लाइक के सेम आपको एक ही लाइक चीज़ें नज़र आती है। बट व्हेन यू कम टू द एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज स्पेशली, चाहे बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, आप जब यहाँ पर विजिट करते हो तो हर एक मुल्क का जो यहाँ पर कल्चर नज़र आ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होता है। एंड जब लोगों को लगता है कि दे आर फीलिंग लॉनली, दे ट्राई टू विजिट एशियन कंट्रीज, और वो उनको आपस में कनेक्ट करती हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाते हैं, फेथ से कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों की मेहमान नवाजी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं। दैट्स व्हाई इंडिया इन्वेस्ट करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि जब लोग यहाँ पर आएँ तो कनेक्शन फील करें। सेम आमना गोज विद द थिंग के कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो टनल है, एज आई टोल्ड यू कि वो मेमोरी से कनेक्ट होगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कपल्स आपको नजर आएंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स जाएंगे देखने के लिए, विजिट करने के लिए, एंड दे व्हेन दे स्वाइप देयर पिक्चर्स दे गोना मिस दोज मेमोरीज के हम यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से उनके साथ कनेक्ट हुए थे, हमें मजा आया था यहाँ पर जाकर। सो आई थिंक सो कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाते हो, उसे बिल्ड करते हो, तो सो मैनी मेमोरीज आर देयर। 250 करोड़ भी इस अमाउंट का हमें एस्टिमेट मिल रहा है। आपसे मेरा सवाल ये होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा किक देना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना इन्वेस्टमेंट करना और उसको इतना ग्रूम करना आखिर कितना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो इंडिया बहुत सारे ऐसे काम करते हुए नजर आता है, अंडर वाटर टनल्स बनाता हुआ नजर आता है, पहाड़ों पर टनल्स बनाता नजर आता है, और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम करता नजर आता है। आपका ओपिनियन और आपका टेक चाहूंगी इस पर। जी देखें, कश्मीर का जो इशू है वो है ही इस बेस पे, क्योंकि भारत जो चाहता ही नहीं है कि कश्मीर जैसा खूबसूरत और जन्नत नज़ीर इलाका ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए। ठीक है। और कश्मीर जैसे कहते हैं उसके लिए हब है अपनी सियाहत को, अपनी ट्रैवलिंग को, अपनी टूरिज़म को किक करने का। बिल्कुल। तो इस पे वो चाहे जितना भी खर्च कर सकता है उसके लिए कम है, तो वो करेगा, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बेहतर करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उस पर इन्वेस्ट करे और वो उसको अपग्रेड कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या हम फिर इस तरह से क्यों नहीं सोचते हैं? हमें भी फिर इसी तरह से सोचना चाहिए, हमें भी फिर इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें फिर खूबसूरत बनाना चाहिए इसको, लेकिन उस तरह की चीज़ें हमें तो यहाँ पर नज़र नहीं आती। अगर देखा जाए तो ये जो जी मोड टनल है ये 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है, जो कि एक डेफिनेटली बहुत बड़ी किक है इनके लिए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के स्टेप्स जो है इंडिया इसलिए लेता है कि भाई वहाँ पर जो है एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सके? जी बिल्कुल, आपका सवाल है कि हम इस तरह के स्टेप्स क्यों नहीं लेते। तो ये तो हमारा जैसे कह लें गवर्नमेंट का काम है और उन्हें करना चाहिए बिल्कुल। तो देखें, जो पहला हमारे है आज़ाद कश्मीर, वहाँ के हालात आपके सामने अगर जाएं, जो जैसे कहते हैं हम बचपन से सुनते आए हैं कि जन्नत नज़ीर इलाका है, एक जन्नत का टुकड़ा है, मगर उस पर कोई ज़्यादा उसके बाद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई उस पर अपग्रेडेशन नहीं की गई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, जिसकी वजह से उसमें टूरिज़म का जो लेवल है वो बहुत कम है। ठीक है। और जैसे आपने बात की है कि इंडिया क्यों कर रहा है इस तरह का, तो ये उसकी अपनी जैसे कह लें सियासत है। ओके। इससे वो अपनी मुल्क को अपग्रेड कर रहा है और ऊपर लेके जा रहा है। तो सर ये सियासत तो नहीं हुई, ये तो सर्विंग हुई ना फिर, कि भाई वो अपने ही मुल्क पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब 2700 करोड़ एक अमाउंट होती है, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम उनके दूसरी सिटीज़ की बात करें, हैदराबाद की बात करें, उनका कितना ज़्यादा ग्रूम हमें नज़र आता है, हमें मुंबई नज़र आता है। हम इतने बड़े बड़े सिटीज़ की तरफ ना भी जाए, हम एक ढोलरा इनका एक स्मार्ट सिटी बन चुका है। तो ये स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है और डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखें इंडिया जो है अब 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है। चौथी बड़ी बनने जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से वो कदम उठा रहा है अपनी, जैसे कह लें इकोनॉमी तो उसने बेहतर कर ली है, और अब वो अक़वाम आलम में अपना सर उठाने के लिए, अपना वो जैसे सिक्का बिठाने के लिए कोशिशें कर रहा है। तो इससे उसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे अपग्रेड करना पड़े या वैसे उसे अपने मुल्क में अपने जो सिटीज़ हैं उनको डेवलप करना पड़े, तो वो कर रहा है। ठीक है, लास्ट में कोई मैसेज देंगे जो ये ज़ीमो टनल है, वुड इट बी अ सक्सेस फॉर इंडिया एंड अ ग्रेट मैसेज टू द आउटर वर्ल्ड? जी बिल्कुल, डेफिनेटली वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन्हें इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, और उनका जो उस साइड का है अपना कश्मीर या वो इलाके हैं उनके सियाहती इलाके हैं, तो उन पर टूरिज़म का ज़्यादा से ज़्यादा रेट बढ़ेगा, लोग आएंगे उनका, और उनकी इकोनॉमी इससे स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पर मेरा सवाल ये होगा कि आखिर क्या रीजंस हैं कि हम लोग जब इन इलाकों में, उनके पहाड़ी इलाकों में देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नज़र आती है, टूरिस्ट के लिए एक सपोर्ट नज़र आती है, कन्वीनियंस नज़र आती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर पाकिस्तान तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर हमें क्वेश्चन मार्क नज़र आता है। आपका टेक चाहूँगी, क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, पाकिस्तान की तो बात बाद में करते हैं ना, तो पहले उन कंट्रीज़ की बात करते हैं जो डेवलप्ड हैं, ठीक है। उनकी मेन वजह यही है कि वहाँ पे जो लोग हैं ना वो एजुकेटेड हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज़ जो प्रॉब्लम आती है ना वो एजुकेशन आती है, ठीक है। अब वहाँ पे जो लोग हैं, इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे इंडिया में एजुकेशन सबसे टॉप प्रायोरिटी रखी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा जो एजुकेशन में जो मेन चीज़ फोकस किया जा रहा है वो टेक्नोलॉजी पे है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के हवाले से वो बहुत बड़ा हब बन चुका है। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की कंपनीज आ चुकी हैं, वहाँ पे एप्पल का वो स्टोर लॉन्च हो चुका है, ठीक है। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए ना तो यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में देखें ना तो आजकल वही दौर चल रहा है अभी तक, ठीक है। बच्चे जो है घर से पढ़ने की आते तो हैं लेकिन वहाँ पे बैठ के पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। अब दूसरी बात अगर करें तो पाकिस्तान में चोरी चकारी, ठीक है, लूट मार, करप्शन हर जगह, ठीक है। और हम दावा कर रहे होते हैं कि पॉलिटिशियन जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट सरकारी अफसरान, वो इस तरह काम करते हैं, हालांकि हम खुद, हमारी नेचर अपने आप में ऐसी है, ठीक है। मुझे देख लें, आपको देख लें, यहाँ पे खड़े हुए हर इंसान को देख लें, वो अपने अंदर एक करप्ट इंसान है, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ों को करप्शन के ज़ुमरे में ला के, और आप उनको दावा कर रहे होते हैं कि वो कुछ काम नहीं कर रहे, वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। हम इस काबिल नहीं है कि वो हम पे इतनी बड़ी अमाउंट ज़ाया करें। एग्जैक्टली, वेरी नाइस सर, आप कुछ ज़्यादा रियल ट्रुथ स्पिट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में जिस तरह से अगर हम लोग अभी अपनी आवाम की बात करते हैं, हम लोग ब्लेम गेम खेलते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं, बट वर्क करता हुआ हमें बहुत शाज़ो नादर कोई नज़र आता है। बट ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, आवर नेबर कंट्री, दे हैव ग्रोन सो फॉर, दे हैव डन अ लॉट in the field of IT, in the field of infrastructure, in the field of medical also. तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही में उन्होंने इन चीज़ों को, लेग पुलिंग एंड एवरीथिंग, इनको बहुत पीछे छोड़ दिया है और अपने ऊपर काम कर लिया है, इसी वजह से उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती नजर आती है? बिल्कुल। अब बात करें ना सबसे पहले एजुकेशन के हवाले से, ठीक है। अब पाकिस्तान में ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट सरकारी यूनिवर्सिटीज़ अगर देख लें या सरकारी स्कूल देख लें या सरकारी कॉलेजेस देख लें, ठीक है, वहाँ पे टीचर्स को पता है कि हमारी जो तनख्वाह है वो फिक्स है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वो किसी के अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी है। जब आप अपना यूथ इस तरीके से प्रमोट कर रहे हो कि वो आगे जाके कुछ ना कर सकें, तो हम किस मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दौर में हम टेक्नोलॉजी वाइज इतने ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई जैसे अगर हम इंडिया को देखते हैं, ठीक है, अब इंडिया में जैसे मैं स्टूडेंट हूँ ना, ठीक है, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं लेक्चर्स देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे 95% जो लेक्चर्स हैं ना, जो अच्छे लेक्चर्स हैं, जो काबिल तारीफ़ लेक्चर्स हैं, वो इंडियन के लेक्चर्स हैं, ठीक है। जबकि पाकिस्तानी की बात करें तो पाकिस्तान में मसला यही है, जो पुराने दौर में था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो इस दौर में चल रहा है ना, वो आप खुद यहाँ पे खड़े होकर अंदाज़ा लगा लें कि 95% जो लाहौर की आवाम है ना, वो अपना पैसा खाने में ज़ाया कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब एक एवरेज बंदा है ना, वो रिस्क नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि उसने अपनी फैमिली को सर्वाइव करना है, ठीक है। अब आप इतना बड़ा कैपिटल कैसे बनाओगे कि आप अपनी फैमिली को प्रमोट करने के लिए, जाहिर सी बात है, वो क्यों रिस्क लेगा, ठीक है। जबकि दीगर ममालिक में आप जिसको भी मर्जी देख लो, ठीक है, वो रिस्क लेना चाहता है। एलोन मस्क की अगर बात करें, वो एक नॉर्मल पर्सन था, ठीक है, लेकिन 1.5 से 2 साल में वो पूरी दुनिया का
सबसे अमीर तरीन इंसान बन गया Okay. है। क्यों? सिर्फ रिस्क और मेहनत। लेकिन यहाँ पे ये अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, रिस्क लेना अलाउड ही नहीं है। अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी बात की हमने। आगे